हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग रिडक्स लाइब्रेरी को स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि यूआई में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द आउटलाइन। तो इस वीडियो में हम लोग वी विल गो थ्रू अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट रिडक्स। रिडक्स क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और क्योंकि वो लाइब्रेरी है तो इट हैज़ सम एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो रिडक्स में क्या क्या एब्स्ट्रैक्शन है, तो वी विल लर्न अबाउट स्टोर, ठीक है, वी विल लर्न अबाउट रिड्यूसर्स एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट अ वेरी बेसिक यूआई इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वेनिला यूआई में कैसे इंटीग्रेट करते हैं वी विल सी, ठीक है। सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कोई भी यूआई फ्रेमवर्क नहीं रहेगा लाइक रिएक्ट और एंगुलर, ठीक है, वो हम फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट मिडल वेयर्स, ठीक है, मिडल वेयर्स क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरी सिंपल थिंग कॉल्ड फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। एंड ये जो भी हम लोग इसमें करेंगे इट्स अबाउट क्लासिक रिडक्स, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट रिडक्स टूल किट एंड रिडक्स टूल किट क्वेरी, ठीक है, वो फ्यूचर वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। एंड क्योंकि रिडक्स का लाइक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वी विल create the Redux library from scratch, है ना, while learning all these things. So let's start with the first thing, which is the introduction to Redux. तो Redux का जो वेबसाइट है reduxjs.org, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो एंड यू विल सी दिस डेफिनेशन कि Redux इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रेडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। तो Redux मोस्ट लाइकली और लाइक इन द मोस्ट कॉमन, ठीक वे, वो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरली वो फ्रंट एंड के लिए ही है। आप चाहो तो बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट द सेम मॉडलिंग टेक्निक, ठीक है। अगर आपको सेम वे में एप्लीकेशन मॉडल करना है कुछ पार्ट एटलीस्ट, तो वो आप कर सकते हो। तो लेट्स सी कि क्या क्या सेलिंग पॉइंट्स हैं। तो रीडक्स के ये 4 सेलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या है, प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, आपका जो भी एप्लीकेशन होगा इट विल बिहेव कंसिस्टेंटली, ठीक है। अगर वो कंसिस्टेंटली बिहेव करेगा तब आप बोल सकते हो कि हाँ एप्लीकेशन प्रेडिक्टेबल है। अदरवाइज़ हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि लाइक अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में लाइक क्या होने वाला है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट वे में बिहेव करेगा, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है कि इट विल यूज़ अ समथिंग कॉल्ड एज अ रिड्यूसर, ठीक है। तो रिड्यूसर जो है वो लाइक अ वेरी क्रूशल रोल प्ले करता है रिडक्स में, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, रिड्यूसर के बारे में क्या होता है रिड्यूसर, ठीक है। बट फॉर नाउ आप ऐसा जूम करो, इट्स अ प्योर फंक्शन, ठीक है। वो प्योर फंक्शन है ना, उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, दैट्स वाई इट्स ईजी टू टेस्ट, ठीक है। उसको आप इजीली टेस्ट कर सकते हो एंड इट विल बिहेव कंसिस्टेंटली, ठीक है। दैट्स वाई अपना जो स्टेट मैनेजमेंट है वो प्रेडिक्टेबल रहेगा। सेकेंड थिंग इट इज़ सेइंग दैट इट्स सेंट्रलाइज। तो जो भी डेटा रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है कि कुछ डेटा यहाँ है कुछ डेटा कहीं और है, ठीक है। जो भी डेटा रहेगा वो एक सेंट्रल प्लेस में स्टोर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इजी वे में मैनेज करेंगे, विच विल सी हाउ, ठीक है। बट ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। ऐसा कोई गॉड लाइक ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे विच विल क्या बोलते हैं, एक ही चीज़ को यानी कॉम्प्लेक्स वे में मैनेज होगा, ठीक है। uh, उसको मैनेज करने का तरीका है विच वी विल सी इन फ्यूचर, देखेंगे कैसा होगा। बट फॉर नाउ आप ऐसा ज्यूम कर लो कि जो भी एप्लीकेशन का स्टेट है वो एक जगह पे ही है, ठीक है, ताकि जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हैं वो रीड कर सकते हैं उस प्रॉपर प्लेस पे। देन थर्ड थिंग इज़ इट्स डिबगेबल, ठीक है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको आप इजी वे में डिबग कर पाओगे बिकॉज इट ऑफर्स समथिंग नोन एज टाइम ट्रैवल डिबगिंग, ठीक है। तो रीडक्स के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें एक कंस्ट्रेंट्स क्या है कि हम लोग स्टेट को कभी भी डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा स्टेट को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ पहले स्टेट क्या था, ठीक है, और चेंज होने के बाद नया स्टेट क्या है, ठीक है। तो इट विल अलाउ अस टू डू टाइम ट्रैवल डिबगिंग, ठीक है। और इसका यूज़फुल अप्रोच आप ऐसा बोल सकते हो कि इन सम एप्लीकेशन जैसे आपको रियल टाइम बिहेवियर चाहिए, जैसे फिग्मा में होता है कि वन डिज़ाइनर इज़ डिज़ाइनिंग द यूआई और बाकी के जो विजिटर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो which we can see in the future videos also, तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। एंड द लास्ट थिंग इज़ इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो रिडक्स इज़ नॉट नेसेसरली लाइक टाइड अप टू एनी यूआई फ्रेमवर्क, ठीक है। इट्स यूआई एग्नोस्टिक
ठीक है, आप वेनिला यूआई के साथ लिख सकते हो, आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, एंगुलर यूज़ कर सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ एड ऑन्स और बाइंडिंग्स। तो जो भी आप लाइक यूआई यूज़ कर रहे हो, लाइब्रेरी या यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मोस्ट लाइकली आपको मिल जाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ बाइंडिंग। ठीक है, तो दीज आर द 4 थिंग्स। सो राइट नाउ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट्स फाइन। ठीक है, इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल क्विकली गो थ्रू द समरी। ठीक है, एंड मोस्ट लाइकली आपको समझ में आ जाएगा सब पार्ट। सो लेट्स गो बैक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टोर। तो स्टोर क्या होता है? तो स्टोर बेसिकली क्या है? इट्स अ कंटेनर टू होल्ड अ डेटा। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हो, है ना, एंड यू गिव इट अ नेम कि बाद में आप रिफ़र कर पाओ। तो स्टोर को भी आप ऐसा समझ सकते हो, इट्स लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, कि उसमें आप डेटा स्टोर करोगे। ठीक है, एंड सिंपली वो वेरिएबल के जैसा सिंपल नहीं है, इट हैज़ सम एपीआई। ठीक है, उसका एपीआई क्या है, ये रहा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू विथ अ स्टोर। तो सबसे पहले क्या है, वी कैन रीड द डेटा। ठीक है, सो देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड गेट स्टेट। तो गेट स्टेट क्या करता है, सिर्फ डेटा को रीड करके आपको दे देगा। ठीक है, इट्स जस्ट अ गेटर। सेकेंड थिंग इज़ वी हैव अ फंक्शन कॉल सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब क्या करता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेने में हेल्प करता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेट में कुछ चेंज हुआ है क्या। ठीक है, तो जब भी स्टेट चेंज होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ स्टेट चेंज हुआ है, एंड देन आप जो चाहो बिजनेस लॉजिक अपना रन कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्पैचिंग एक्शंस इन Redux। तो इसके एपीआई में आप देखोगे देयर इज़ अ सेटर फंक्शन, सॉरी गेटर फंक्शन, गेट स्टेट। ठीक है, वो आपको स्टेट गेट करता है। ठीक है, बट देर इज़ अ नो फंक्शन कॉल्ड सेट स्टेट। तो सेटर अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज रिडक्स का कंस्ट्रेंट ये है कि आप स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकते हो, है ना। यू हैव टू डिराइव अ न्यू स्टेट एंड यू हैव टू रिप्लेस द न्यू स्टेट। हम लोग स्टेट को डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरली जाके स्टेट के एक एक आइटम को रिप्लेस कर रहे हैं, विच वी विल सी लेटर। ठीक है, बट जनरल आइडिया यही है, देयर इज़ अ गेटर फंक्शन। ठीक है, यू कैन नो अबाउट चेंजेस। ठीक है, एक स्टेट में क्या कब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन एंड लास्ट थिंग, यू कैन नॉट डायरेक्टली म्यूटेट द स्टेट, है ना। यू कैन डिस्पैच एक्शंस जो इवेंचुअली स्टेट को अपडेट करेगा, है ना, यानी रिप्लेस करेगा, डायरेक्टली अपडेट नहीं करेगा समाउ। ठीक है, सो लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं वीट का एक सिंपल सा एप्लीकेशन बना लिया हूँ। ठीक है, वीट विथ टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एप्लीकेशन एम्प्टी है, लेट्स क्रिएट आवर ओन रिडक्स। ठीक है, इट विल बी वेरी नाइव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स, बट फॉर लर्निंग पर्पस इट्स गुड इनफ। तो आप देखोगे तो सबसे कॉमन अब्स्ट्रैक्शन है अपने पास, या सबसे लाइक बेसिक फर्स्ट अब्स्ट्रैक्शन क्या है, स्टोर का। तो फर्स्ट वी नीड अ वे टू क्रिएट द स्टोर। ठीक है, तो रिडक्स में क्या रहता है, देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड क्रिएट स्टोर। ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर को क्रिएट कर देता है। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन क्रिएट स्टोर, और उसको मैं एक्सपोर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं उसी फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया हूँ और जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं मिलने वाला, कुछ टूलिंग नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर दो, ये बोलेगा कि देयर इज़ नो टाइपिंग फाइल या डिक्लेरेशन फाइल। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर दो, लेट्स जस्ट राइट दिस फंक्शन। ठीक है, तो स्टोर क्रिएट करने के लिए आई विल कॉल दैट फंक्शन कॉल्ड क्रिएट स्टोर। ठीक है, तो स्टोर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी के लिए एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन, बट लेट्स रन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 5173 पोर्ट पे रन हो रहा है। लेट्स गो टू द पेज एंड रिफ्रेश। ठीक है, तो आपको बेसिक एम्प्टी पेज मिलेगा। ठीक है, HTML फाइल को मैं एम्प्टी कर दिया था, और यहाँ कुछ भी आपको लॉग्स नहीं दिखने वाले। ठीक है, तो दिस, तो स्टोर जो है अपना क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब जो स्टोर था उसका कुछ API था। ठीक है, तो लेट्स रिटर्न द इंटरफेस। ठीक है, तो देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड गेट स्टेट। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। तो लेट्स से देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड गेट स्टेट। ठीक है, विच रिटर्न्स द स्टेट विच द स्टोर इज होल्डिंग। ठीक है,
तो सपोज़ मान लेते हैं स्टेट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को रिटर्न करना है स्टेट को तो मेरे को स्टेट को होल्ड भी करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स क्रिएट दिस वेरिएबल कॉल्ड स्टेट इनसाइड इट, ठीक है। तो दिस इज़ द गेटर फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली, ठीक है, लेट्स लॉग द स्टेट, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ स्टोर डॉट गेट स्टेट। तो अगर आप जाओगे ब्राउज़र में, ठीक है, इफ़ यू रिफ्रेश यू विल सी नल, ठीक है, बिकॉज स्टोर में करेंटली क्या है, आई एम स्टोरिंग इट एज नल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सपोज 10 लिख दोगे देन इट विल रिटर्न 10, ठीक है, क्योंकि अपना जो स्टेट क्या है 10 है, ठीक है। तो फॉर नाउ आई विल कीप इट एज अनडिफाइंड, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या स्टेट होगा, ठीक है, वो रिड्यूसर का काम है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से अपने पास एक फंक्शन जो है वो रेडी हो गया, ठीक है, गेट स्टेट, जस्ट अ गेटर। Second thing is there is a function called subscribe. So let's move back. So let's say there is a function, let's call it subscribe, ठीक है। तो सब्सक्राइब अपने से क्या लेगा, एक नया लिसनर लेगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को लिसनर बाद में कॉल्स करने होंगे तो मेरे को लिसनर को स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक लिसनर्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ विच विल होल्ड ऑल द लिसनर्स, ठीक है। और मैं लिसनर्स में के एरे में इस न्यू लिसनर को पुश कर दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का अपने पास मैकेनिज़्म बन गया, ठीक है, और उसको हम लोग एपीआई में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन तो आप ऐड कर दिए बट अनसब्सक्राइब का भी अपने को फंक्शनैलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अनसब्सक्राइब करके अलग से कुछ फंक्शन नहीं रहता है, व्हाट वी डू इज़ वी रिटर्न अ फंक्शन, ठीक है, जिसको आप बाद में कॉल करोगे तो वो रिप्लेस कर देगा, सॉरी अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग इसको बेसिकली रिवर्ट कर देंगे, यानी बाकी लिसनर्स को छोड़ देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो हम लोग लिसनर्स को रिप्लेस कर देंगे यूजिंग द फिल्टर फंक्शन, ठीक है। तो इस हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इस वे में कि अगर वो लिसनर नहीं है, ठीक है, तो उसको रख लो, अदरवाइज इस जो रिसेंटली एडेड लिसनर था उसको आप एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। तो इट विल गेट रिमूव्ड। तो अपने पास दो एपीआई रेडी है, ठीक है, वन वाज गेट स्टेट, ठीक है। तो सब्सक्राइब अगर करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल दिस, कॉल इट लाइक दिस, ठीक है। और व्हाट इट विल टेक, इट विल टेक अ कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सिंपल लॉक कर देता हूँ, ठीक है, कि स्टेट इज़ चेंज्ड, ठीक है। और अगर मेरे को फ्यूचर में अनसब्सक्राइब करना है तो इट रिटर्न्स अ फंक्शन, ठीक है, विच यू कैन नेम इट एनीथिंग, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप होल्ड कर सकते हो, मोस्ट लाइकली आप करोगे अगर आप कहीं यूआई इंटीग्रेशन कर रहे हो तो, इफ़ यू वांट, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। बट दिस इज़ हाउ यू अनसब्सक्राइब, ठीक है। तो ये अपने पास रेडी हो गया। अगर आप ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करोगे अगेन तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज स्टेट तो अभी चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो विच ब्रिंग अस टू द थर्ड थिंग विच इज़ डिस्पैच फंक्शन। तो डिस्पैच बेसिकली क्या करता है, इट डिस्पैचेस एन एक्शन, ठीक है, और ये जो भी वर्क रहता है ना, वो डेलीगेट कर देता है रिड्यूसर को, ठीक है। बट इसका हम लोग पहले फंक्शन ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डिस्पैच कैसे वर्क करेगा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्पैच, ठीक है। तो डिस्पैच अपने से क्या लेता है, एक एक्शन लेता है, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट एक्शन समहाउ, है ना, वी विल गेट द न्यू स्टेट, ठीक है। बट डिस्पैच को अब समझने के लिए हम लोग को रिड्यूसर समझना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द रिड्यूसर पार्ट, ठीक है। तो रिड्यूसर क्या है, तो जो भी स्टेट मैनेजमेंट का लॉजिक है वो रिड्यूसर ही एक्चुअल में मैनेज करता है, ठीक है। तो रिड्यूसर एक्चुअल में क्या है, इट्स अ फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन का सिर्फ दो पैरामीटर है, ठीक है। पहला तो क्या लेता है कि करंट स्टेट क्या है, ठीक है, एंड सेकंड क्या लेता है कि व्हाट इज़ द एक्शन बीइंग डिस्पैच, ठीक है, कि क्या एक्शन डिस्पैच हो रहा है। अब इसका जॉब क्या है, बेस्ड ऑन ओनली दीज टू पैरामीटर्स, ठीक है, सिर्फ करंट स्टेट और एक्शन को कंसिडर करते हुए उसको एक डिराइव स्टेट जनरेट करना है,
ठीक है, एंड इट हैज़ टू डिराइव द न्यू स्टेट बेस्ड ऑन दैट एक्शन। ठीक है, वो कुछ भी स्टेट को म्यूटेट नहीं करेगा, यानी इसके जो दो आर्ग्यूमेंट है उसको कुछ चेंज नहीं करेगा, इट विल रिटर्न द न्यू स्टेट, है ना, डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टेट इज़ नॉट म्यूटेटेड, इट्स रिप्लेस्ड। ठीक है, स्टेट को हम लोग रिप्लेस करते हैं, कभी भी म्यूटेट नहीं करते हैं। अब बिकॉज ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर फंक्शन। ठीक है, तो इफ़ यू क्रिएट अ फंक्शन, है ना, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है, तो देन इट विल बिहेव कंसिस्टेंटली। ठीक है, और अनदर थिंग इज़ दैट क्योंकि वो कंसिस्टेंट वे में बिहेव कर पाएगा, इट विल यू विल बी एबल टू टेस्ट इट प्रॉपरली। ठीक है, अदरवाइज अगर वो एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड कर रहा है देन यू विल नॉट बी एबल टू सप्लाई इट, ठीक है, ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो जो भी रिड्यूसर रहेगा इट्स अ प्योर फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप जनरल फ्लो देखोगे हाई लेवल पे तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो सम टाइम जो जब भी अपने को डेटा चेंज करना है, ठीक है, वी हैव टू डिस्पैच एक्शंस। अब एक्शन डिस्पैच क्यों होगा? ठीक है, इट कैन बी लाइक सेवरल रीजंस फॉर दिस, है ना। पहला क्या है, यूआई इंटरेक्शन। ठीक है, यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है यूआई के साथ, है ना, विच विल ट्रिगर द डिस्पैचिंग ऑफ एक्शन। ठीक है, यूज़र ने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, यूज़र ने अनचेक किया, है ना, यूज़र ने स्क्रॉल किया। ठीक है, तो इट कैन बी मैनी रीज़न। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया। ठीक है, यूज़र ने स्क्रॉल किया, या फिर टाइमर बेस्ड आप रन कर सकते हो कि हर 1 मिनट पे मेरे को एक्शन डिस्पैच करना है। ठीक है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, बट इट विल डिस्पैच द एक्शन इवेंचुअली। ठीक है, तो जो भी एक्शन है वो स्टोर के पास जाएगा। ठीक है, बिकॉज स्टोर का ही मेथड है डिस्पैचिंग। एंड व्हाट स्टोर क्या करेगा, स्टोर डेलीगेट कर देगा वर्क को टू द रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर को भेज देगा, क्या भेजेगा, दो पैरामीटर्स, है ना, कि करंट स्टेट क्या है और ये जो एक्शन जो है जो भी जस्ट डिस्पैच हो रहा है वो क्या है। ठीक है, अब रिड्यूसर क्या करेगा, इट्स अ प्योर फंक्शन, है ना, इसको कुछ लेना देना नहीं है बाहर क्या हो रहा है। इट विल डिराइव द न्यू स्टेट, ठीक है, और वो रिटर्न करके दे देगा स्टोर को वापस, है ना, एंड वी विल रिप्लेस द स्टोर, एंड सॉरी वी विल रिप्लेस द स्टेट। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट नहीं करेंगे। तो लेट्स कम बैक। तो ऐसा मान लेते हैं कि देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड रिड्यूसर। ठीक है, उसको आप क्या पास करोगे, करेंट स्टेट एंड द एक्शन बीइंग डिस्पैच। अभी अपने को नया स्टेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग स्टेट को, करेंट स्टेट को ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी नया स्टेट था वो अपने पास आ गया। ठीक है, अभी हम लोग स्टेट तो अज्यूमिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद अपने को क्या करना है, बाकी जो भी सब्सक्राइबर थे सबको नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ स्टेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो यू कैन इटरेट ओवर द लिसनर्स। ठीक है, तो फॉर ईच करके आप इटरेट कर सकते हो, है ना, लिसनर के ऊपर, और हर लिसनर को यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ इसको आप चाहो तो एक एक्सटर्नल फंक्शन में भी निकाल सकते हो अंदर। ठीक है, गिव इट अ बेटर नेम लाइक नोटिफाई लिसनर्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हम लोग सिर्फ सिंपली नोटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ग्रैनुलर नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि एग्जैक्टली ये पार्ट चेंज हुआ था। ठीक है, वी आर जस्ट टेलिंग कि हाँ स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो बाकी लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और नाउ इफ़ यू गो बैक, ठीक है, ब्राउज़र में आप रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ इशू नहीं दिखने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग डिस्पैच किए ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्पैच करने के लिए ये सिंटैक्स इस टाइप का रहता है, तो स्टोर डॉट डिस्पैच, उसके बाद हम लोग एक्शन पास करना है। तो क्योंकि अपने को बाइफरकेट करना होगा, ठीक है, तो दिस इज़ अ कॉमन पैटर्न कि हम लोग एक टाइप का पैरामीटर भेज देते हैं कि किस टाइप का एक्शन है। ठीक है, जस्ट टू डिस्क्राइब, और मोस्ट लाइकली इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही रहते हैं। ठीक है, तो यू कैन पास एन एक्शन लाइक लॉग इन। ठीक है, यू कैन पास एन एक्शन लाइक क्लोज मॉडल। ठीक है, यू कैन, जो भी आपका रूल्स हैं, आपका बिजनेस लॉजिक है, उसके हिसाब से आप टाइप डिसाइड कर लेना। ठीक है, बट कमिंग बैक, जो भी लॉजिक है इट विल बी हैंडल बाय अ रिड्यूसर। ठीक है, तो बिफोर क्रिएटिंग रिड्यूसर, ठीक है, आपको जो भी स्टेट है उसका शेप जो है आपको पहले से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या शेप रहने वाला है, एंड सेकंड थिंग
व्हाट एक्शंस, ठीक है, आई एम गोइंग टू हैंडल, कि क्या किस टाइप के एक्शन मैं हैंडल करने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक सिंपल ही रखते हैं एग्जांपल के लिए। लेट्स से आई वांट टू स्टोर अ नंबर। ठीक है, कि मैं नंबर स्टोर करूँगा। ठीक है, और क्या क्या मैं एक्शन सपोर्ट करने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा सपोज मैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक काउंटर को पहले मॉडल करते हैं। काउंटर क्या है, बस एक नंबर है। ठीक है, जिसको आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो पार्ट अपना मेन पहले अपने को डिटरमाइन करना है। ठीक है, आप डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप रिड्यूसर लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो लेट्स क्रिएट द रिड्यूसर। ठीक है, तो रिड्यूसर क्या है, कुछ नहीं, एक फंक्शन है। ठीक है, लेट्स गिव इट अ बेटर नेम। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, इट टेक्स टू पैरामीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द करेंट स्टेट एंड व्हाट इज़ द एक्शन बीइंग डिस्पैच्ड। बेस्ड ऑन दैट ये इसको डिराइव करेगा नए स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखे थे कि हम लोग टाइप नाम का एक पैरामीटर भेजते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं डिसाइड करता हूँ कि देर इज़ अ एक्शन कॉल्ड इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इफ एल्स या स्विच केस। ठीक है, मैं स्विच के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, आई विल फर्स्ट बाइफरकेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कि किस टाइप का एक्शन है। ठीक है, क्योंकि तभी मैं फर्दर कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं बोल देता हूँ कि देयर इज़ अ एक्शन कॉल्ड इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट होगा तो मुझको क्या करना है। ठीक है, मेरे को नया स्टेट डिराइव करना है ऑफ कोर्स, है ना, विदाउट म्यूटेटिंग द करंट स्टेट। तो जैसे मान लेते हैं कि जो मेरा स्टेट है ना, ऐसा मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि ये नंबर है। ठीक है, तो इफ़ समवन सेज कि हाँ उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो आई कैन सिंपली से स्टेट प्लस वन। ठीक है, तो इट विल इंक्रीमेंट दैट नंबर। ठीक है, एंड क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब रन होगा, ठीक है, तो स्टेट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि स्टेट क्या है नहीं पता हम लोग को। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अब हम लोग को इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैं बोल देता हूँ कि इसका डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि अपना स्टेट का शेप नंबर है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। आप चाहो तो इसको किसी एक वेरिएबल में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बोल दिया कि इनिशियल काउंटर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनिशियल काउंटर को पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट जो क्या था, मेरा एक एक्शन टाइप था जिसके बेसिस पे मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग डिक्रीमेंट करके। ठीक है, तो डिक्रीमेंट करने के लिए भी इजी है लॉजिक, है ना। वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट वन एंड द लास्ट थिंग, लेट्स से कि मैं रीसेट करके कोई एक्शन हैंडल करूँगा। तो रीसेट करना है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आई कैन रीसेट टू ज़ीरो इफ़ आई वांट। ठीक है, और आई कैन लेवरेज दैट इनिशियल काउंटर वेरिएबल। ठीक है, और इनमें से अगर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाए, यानी ऐसा एक्शन पास हुआ जो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, देन आई विल सिंपली रिटर्न दैट स्टेट। ठीक है, कि मेरे को नहीं पता ये एक्शन क्या है, बट आई विल जस्ट रिटर्न यू द करंट स्टेट। ठीक है, तो अपना रिड्यूसर बन गया। ठीक है, आई विल सेव दिस। ठीक है, अगर आप अब ब्राउज़र में जाते हो, ठीक है, तो पहले आपको एक एरर दिखेगा कि स्टोर डॉट डिस्पैच इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो देखो हम लोग API में पास ही नहीं किया। ठीक है, तो लेट्स पास द डिस्पैच। ठीक है, अगर आप जाते हैं तो नाउ यू गेट अ डिफरेंट एरर कि रिड्यूसर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो रिड्यूसर हम लोग यहाँ पे बना तो लिए हैं, है ना, बट उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिडक्स के API में क्या रहता है कि हम लोग रिड्यूसर को क्रिएट स्टोर के टाइम पे ही पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट रिड्यूसर पास हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वापस जाते हैं क्रिएट स्टोर में। ठीक है, वी विल गेट द रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर को हम लोग को वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी अवेलेबल थ्रू क्लोजर। ठीक है, तो ये इसको सेव कर लेते हैं। तो अगर आप ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे तो यू विल सी दिस मैसेज, द स्टेट इज़ चेंज। ठीक है, वो स्टेट चेंज क्यों हुआ, बिकॉज आई कॉल दिस डिस्पैच फंक्शन। ठीक है, और साथ ही में मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, दैट्स वाई इज गॉट कॉल्ड। अगर मैं डिस्पैच को कमेंट कर देता हूँ, देन यू विल नॉट सी। ठीक है, जो ये पहला आपको अनडिफाइंड दिख रहा है, वो आपको इसलिए दिख रहा है कि बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली अनडिफाइंड रखे थे। ठीक है, बट मेरे को इनिशियली तो कुछ ना कुछ तो स्टेट रहना ही चाहिए, राइट। तो व्हाट वी विल डू, वी कॉल द रिड्यूसर। ठीक है,
एंड देन वी हैव टू पास द करेंट स्टेट, बट करेंट स्टेट क्या है, अभी तो बना ही नहीं है, ठीक है। सो वी विल पास अनडिफाइंड एंड वी ऑल्सो हैव टू पास एन एक्शन, ठीक है, अदरवाइज रिड्यूसर ब्रोक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जनरली रिडक्स में आप देखोगे तो स्पेशल कुछ इनिट करके पास होता है, ठीक है, जस्ट अ रैंडम आइडेंटिफायर जो कोई भी रिड्यूसर नहीं जानता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अगर ये रन होगा तो इट विल गेट अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड है तो स्टेट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इनिशियल यानी इनिशियल काउंटर इस केस में उसको कंसिडर कर लेगा। सेकंड, जब ये टाइप इनिट वाला पास होगा तो ये रिड्यूसर तो सपोर्ट ही नहीं करता है किसी भी यानी एक्शन को, ठीक है, वो सिर्फ ये तीन को ही करता है, इनिट को नहीं करता। तो इट विल रिटर्न द डिफ़ॉल्ट स्टेट, है ना, जो कि इस केस में इनिशियल काउंटर ही रहेगा, बिकॉज स्टेट जो है वो भी अनडिफाइंड रहने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इफ़ वी गो, ठीक है, एंड देन रिफ्रेश, ठीक है, तब आपको यहाँ पे ज़ीरो दिखेगा कि हाँ जो स्टेट है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे रिड्यूसर रेडी है। एंड अगर मैं स्टेट को डिस्पैच सॉरी एक्शन को डिस्पैच करते हैं हम लोग, तो देन यू विल सी कि हाँ स्टेट चेंज हो गया, पर ये तो पुराना लॉग है। आप फिर से अगर आप उसको देखोगे, ठीक है, जैसे ये गेट स्टेट को मैं फिर से लॉक करता हूँ आफ्टर डिस्पैचिंग एक्शन, देन यू विल सी कि इनिशियली वो ज़ीरो था, ठीक है, स्टेट चेंज हुआ है ना आफ्टर डिस्पैचिंग एक्शन, और नया स्टेट क्या है, वन है। तो ये बेसिकली क्या करे, काउंटर को मॉडल करे थ्रू रिड्यूसर। तो ये जो लॉजिक है, ये जो डिसीजन है, ये आपका रहेगा कि आप का स्टेट का शेप क्या है, ठीक है, और आप क्या क्या एक्शन सपोर्ट करने वाले हो, क्या क्या हैंडल करने वाले हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये लॉक को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अपना स्टोर रेडी है, ठीक है, अपना बेसिक एब्स्ट्रैक्शन रेडी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूआई के साथ इंटीग्रेट करते हैं, है ना, वेनिला यूआई के साथ। तो कुछ भी आपने को यहाँ पे स्पेशल नहीं करना है, ठीक है, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यही सब रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डाल देता हूँ, सॉरी हेडिंग डाल देता हूँ, उसको हम लोग एक आईडी दे देते हैं, लेट्स कॉल इट काउंटर लेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दो बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक में प्लस रहेगा, इसको भी आईडी देना पड़ेगा, तो लेट्स गिव इट इंक्रीमेंट बटन, ठीक है। यहाँ पे दो और बटन हम लोग ऐड कर देते हैं, एक तो माइनस के लिए और एक रीसेट के लिए, ठीक है। इसको मैं डिक्रीमेंट बोल देता हूँ और इसको मैं रीसेट बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप ब्राउज़र में जाओगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको अंदर में कुछ नहीं दिखना है, तो यहाँ पे सपोज लेट्स पुट ज़ीरो फॉर नाउ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो दिखेगा। तो अभी अपना एम ये है कि प्लस करने पे ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, माइनस करने पे डिक्रीमेंट होना चाहिए, एंड रीसेट करने पे अपनी इनिशियल स्टेट पे ये चले जाए, ठीक है। तो यूआई इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो अपना स्टोर यहाँ पे बन चुका है, अपना रिड्यूसर बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉम का रेफरेंस ले लेंगे जो भी नोट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट काउंटर लेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे काउंटर लेबल, ठीक है, जस्ट टू सेटिस्फाई टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं HTML हेडिंग एलिमेंट करके डाल देता हूँ, ठीक है। सेकेंड अपना यहाँ पे था इंक्रीमेंट बटन, इंक्रीमेंट button, and then we have decrement button, decrement button, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक और ऐड कर देते हैं विच इज़ रीसेट बटन, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों HTML बटन टाइप के हैं, ठीक है। तो ये डॉम रेफरेंस हम लोग यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ यूआई इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को इवेंट लिसनर्स ऐड करना है बटन के ऊपर कि इंक्रीमेंट पे क्लिक हुआ तो इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इंक्रीमेंट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है।
तो क्लिक इवेंट पे वी विल फायर समथिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्शन डिस्पैच करेंगे। सो स्टोर डॉट डिस्पैच, वी विल पास द टाइप एज इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट क्यों, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस इंक्रीमेंट फॉर डिक्रीमेंट एंड ऑल्सो फॉर रीसेट। तो ये डिक्रीमेंट के लिए हो गया, ये रीसेट के लिए हो गया। तो इस केस में हम लोग डिक्रीमेंट एक्शन पास करेंगे, इस केस में हम लोग रीसेट एक्शन पास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे और माइनस पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या है कि एक्शन तो डिस्पैच हो रहा होगा मोस्ट लाइकली, है ना, बट यूआई अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज हम लोग एक्शन वाला पार्ट तो कर दिए कि हाँ एक्शन डिस्पैच करो, ठीक है, बट हम लोग यूआई को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्रिप्शन लेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन सब्सक्राइब, ठीक है। अब मेरे को सब्सक्राइब करूँगा तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से देयर इज़ अ फंक्शन कॉल अपडेट लेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ अपडेट लेबल करके, ठीक है। अब लेबल अपडेट कैसे होगा, ठीक है। मेरे पास काउंटर लेबल वेरिएबल है, उसका इनर एचटीएमएल में सेट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, स्टोर डॉट गेट स्टेट फंक्शन से, है ना। गेट स्टेट करूँगा तो मेरे को अपना स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। आई विल कॉल इट लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अगर मैं अभी प्लस पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि काउंटर जो है अपडेट हो रहा है, प्लस पे, माइनस पे और रीसेट पे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आई सब्सक्राइब टू द स्टेट चेंजेस, है ना, और उसके बाद मैं यूआई को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ग्रैनुलर अपडेट अभी नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपको बस ये पता है कि स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है। आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, ठीक है। अभी के लिए तो डेटा सिंपल है ना, बिकॉज वी ओनली हैव अ सिंपल नंबर, ठीक है। बट बाद में थिंग्स कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे ऑप्टिमाइज होता है। बट फॉर नाउ अभी के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि यूआई आपको अपडेट करना है वनीला में, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना, और अंदर में डॉम अपडेट का लॉजिक डाल दो, इट विल वर्क सिंपली। तो ये पार्ट अपना रेडी है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, विच इज़ रिड्यूसर, ठीक है। तो रिड्यूसर का काम सिंपल है ना। इट टेक्स टू पैरामीटर्स, है ना, करंट स्टेट एंड द एक्शन एंड रिटर्न्स द न्यू डिराइव स्टेट। तब इसमें सेकंड पॉइंट जो था रिडक्स का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि इट इज़ प्रेडिक्टेबल बिकॉज वो कंसिस्टेंट बिहेव करेगा ड्यू टू रिडक्स, ठीक है। क्योंकि रिडक्स में जो रिड्यूसर रहता है इट इज़ अ प्योर फंक्शन, है ना, तो वो इट्स ईजी टू टेस्ट एंड उसका बिहेवियर आप कंसिस्टेंट अज्यूम कर सकते हो। और सेकेंड थिंग इज़ सेंट्रलाइज्ड। तो इसमें आप देखो ये जो रिड्यूसर था वो सिर्फ काउंटर पार्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली यही होने वाला है कि जो भी रिड्यूसर है वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ स्टेट को ही हैंडल करता है, ठीक है। वो 10 चीज़ को हैंडल नहीं करेगा, 10 जगह हाथ नहीं लगाएगा। तो इसमें वर्क कैसे होता है कि जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, इट कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक रिड्यूसर इतने बड़े स्टेट को मैनेज नहीं करेगा, देयर विल बी लॉट्स ऑफ रिड्यूसर फॉर ईच स्लाइस ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एक रिड्यूसर जो है वो एक स्लाइस ऑफ स्टेट को ही हैंडल करता है, इस केस में ये नंबर था, ठीक है। तो मल्टीपल राउट रिड्यूसर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट उस केस में जो स्टेट है वो सिंपल नहीं रहेगा, इट विल टर्न इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता है ना, इन टर्म्स ऑफ फील्ड। सो व्हाट वी डू, वी कंबाइन ऑल दोस रिड्यूसर्स, है ना, छोटे छोटे जो स्पेसिफिक रिड्यूसर्स हैं उसको एक रूट रिड्यूसर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बट वी विल नॉट डू इट मैनुअली, ठीक है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट देयर इज़ अ यूटिलिटी इन रिडक्स, ठीक है। देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड कंबाइन रिड्यूसर्स। तो बेसिकली क्या करता है, जितने भी रिड्यूसर रहता है सबको कंबाइन करके एक रिड्यूसर में कन्वर्ट कर देता है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, है ना, बट वी उसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास एक रिड्यूसर था ये वाला, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे एक और रिड्यूसर बनाते हैं। लेट्स से कि वी वांट टू मेंटेन डिस्क्लोजर। ठीक है, डिस्क्लोजर का मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, बेसिकली बूलियन फ्लैग रहता है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अनदर रिड्यूसर, लेट्स कॉल इट डिस्क्लोजर रिड्यूसर। ठीक है, तो अगेन इट विल टेक द current state and the action being dispatched. ठीक है, and based on action it will derive the new state. ठीक है, तो एक्शन का टाइप क्या होने वाला है? फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं एक ही एक्शन रखने वाला हूँ विच इज़ कॉल्ड एज टॉगल। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, बेसिकली डिस्क्लोजर स्टेट को मेंटेन कर रहा है। तो व्हाट वी कैन डू टू इन्वर्ट दैट स्टेट? ठीक है, हम लोग नॉट ऑपरेटर सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं खाया देन सिंपली रिटर्न दैट ओल्ड स्टेट। ठीक है, तो दिस विल बी द सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट भी देना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या रखूँ। ठीक है, वी कैन कीप इट एज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल में ही रख देता हूँ कि इनिशियल डिस्क्लोजर। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, लेट्स क्रिएट दैट थिंग कि इनिशियल डिस्क्लोजर विच विल बी फॉल्स फॉर नाउ। ठीक है, तो अपने पास दो रेड्यूसर हो गए। ठीक है, तो इसका शेप क्या है? इट्स अ सिंपल नंबर, है ना। और इसका शेप क्या है? इट्स अ बूलियन वेरिएबल। ठीक है, फ्लैग को बस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को ये दोनों स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे स्टोर करूँ? ठीक है, कोई सिंपल टाइप में आप स्टोर नहीं कर सकते हो, है ना। इट हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा आप अज्यूम कर लो कि ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी गिव इट अ नेम टू द स्लाइस कि हाँ ये इस पार्ट को हैंडल करने वाला है। ठीक है, तो मैं आई कैन स्टोर लाइक दिस कि काउंटर जो है वो ये है और जो डिस्क्लोजर है वो ये है। ठीक है, तो ये नेम आर्बिट्री है ना। आपको जो डिसाइड करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मैनुअली ये दोनों रिड्यूसर को अगर आप कंबाइन करोगे, ठीक है, तो ये इस टाइप का दिखेगा कि लाइक देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड, लेट्स कॉल इट रूट रिड्यूसर। ठीक है, व्हाट इट विल डू, क्योंकि ये रिड्यूसर है तो इट विल डू द सेम थिंग, है ना, स्टेट एंड एक्शन। और व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें काउंटर में वो काउंटर रिड्यूसर को इन्वोक कर देगा, है ना, विथ द वेरी सेम स्टेट एंड एक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, बट पूरे स्टेट को पास नहीं करेगा, इट विल पास द स्लाइस ओनली, है ना, विच इज़ द काउंटर। सेकेंड, जो डिस्क्लोजर वाला था उसको भी अगेन ये कॉल कर सकता है मैनुअली, है ना। इट विल नॉट पास द होल स्टेट, इट विल पास ओनली द स्लाइस ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, कि तुम उतना ही मैनेज करो, यू डोंट हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। ठीक है, एंड इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये रिड्यूसर है तो इसका भी तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहना चाहिए, है ना। और ये है क्या एक्चुअल में? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस केस में इनिशियल वैल्यू या डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सो इट विल वर्क। ठीक है, बट यहाँ पे आप मैनुअली बना रहे हो। ठीक है, आप बना सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, बट रिडक्स में एक यूटिलिटी रहता है। ठीक है, विच विल अलाउ अस टू डू द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ, देयर इज़ अ फंक्शन, सॉरी देयर इज़ अ वेरिएबल कॉल्ड रूट रिड्यूसर, है ना। और यहाँ पे देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड कंबाइन रिड्यूसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है? यहाँ पे आप फंक्शंस को आप पास कर सकते हो कि हाँ ये रिड्यूसर है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस यहाँ पे भी वही करोगे, आप मैप बताओगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो की है वो आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो काउंटर का जो स्लाइस है ना, इट्स गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, और जो डिस्क्लोजर वाला है इट इज़ गोइंग टू बी मेंटेन बाय डिस्क्लोजर रिड्यूसर। ठीक है, अब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन इन दिस रिडक्स वन। ठीक है, इसको आपको क्रिएट स्टोर के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट अ यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसर है, सॉरी ये रिड्यूसर्स का मैप लेता है, लेट्स कॉल इट रिड्यूसर्स मैप। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? वी विल रिटर्न अ न्यू फंक्शन विच टेक्स द स्टेट एंड द
एक्शन, ठीक है। और जो करता क्या है, इट विल रिटर्न, ठीक है, इट विल फर्स्ट वी हैव टू इटरेट ओवर द कीज़, ठीक है, कि क्या क्या कीज़ हैं। तो रिड्यूसर मैप के ऊपर इटरेट करोगे, आप रिड्यूस करोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरो लिख देता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या पास करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली वी विल पास एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, वो स्टेट है, ठीक है। जो इनिशियली क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड पैरामीटर क्या है, इट विल बी द की, क्योंकि की के ऊपर हम लोग इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मेरे को रिड्यूसर चाहिए। आई विल एक्सट्रैक्ट द रिड्यूसर फ्रॉम द रिड्यूसर्स मैप, ठीक है। कि ये वाला जो की है उसका रिड्यूसर क्या है, ठीक है, वो मेरे को मिल गया। मैं रिड्यूसर को कॉल करूँगा, है ना, एंड आई विल कॉल विथ दैट स्टेट, कि भाई ये वाले की को पास कर दो स्टेट में से, ठीक है। एंड आई विल पास दैट एक्शन, ठीक है। और जो भी उसका वैल्यू आता है मैं इसको स्टोर करूँगा किस में, एक्यूमुलेटेड वाले के की में, ठीक है। एक्यूमुलेटेड जो है वो ये है ना, वो हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट रहने वाला है। और वन बाय वन हम लोग रेडिसर कॉल कर करके उसको पॉपुलेट कर देंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी अपने को मिल गया, देन वी विल रिटर्न द एक्यूमुलेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो कि इट विल बी एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियली, ठीक है। तो ये कंबाइंड रिड्यूसर्स यहाँ पे आया, बन चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। तो दो रिड्यूसर हम लोग अभी कंबाइन करके रूट रिड्यूसर में कर लिए, है ना। रूट रिड्यूसर को मैं पास कर दूंगा टू द क्रिएट स्टोर। अगर अभी आप ब्राउज़र में जाओगे, रिफ़्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखोगे आपको इनिशियली तो वो ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आप प्लस करोगे तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब जो स्टेट है वो सिंपल सा नंबर नहीं है, ठीक है। इट हैज़ चेंज इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ मेरे को स्टेट को लॉग करना है, ठीक है। तो आई विल लॉग द करेंट स्टेट, ठीक है। अगर अभी हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, राइट, तो अगर मैं प्लस पे क्लिक किया, ठीक है, तो यू विल सी कि स्टेट का शेप चेंज हो गया, है ना। अब वो काउंटर क्या है, इट्स अ नंबर एंड डिस्क्लोजर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे आप गेट स्टेट किए अपडेट करने के लिए, तो आप यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दो, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू, नाउ इट विल वर्क, ठीक है। बिकॉज हम लोग सिर्फ काउंटर वाले स्टेट को ही पिक करके यूआई में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल वर्क नाउ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसका इनिशियल वैल्यू जो ज़ीरो है वो हम लोग यूआई में हार्ड कोड किए थे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इनिशियली वी डोंट नो, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखने वाला है। जब मैं यूआई पे क्लिक करूँगा देन इट विल गेट सेट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ईजिली वे में हैंडल कर सकते हो। जो आप अपडेट लेबल को सब्सक्रिप्शन पे कॉल कर रहे थे, ठीक है, उसको आप एक बार फर्स्ट टाइम कॉल कर दो, ठीक है, देन इट विल अपडेट, ठीक है। तो अब ये अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इट विल बी ज़ीरो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन बाकी का पार्ट वर्क करेगा एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँगा कि मैं काउंटर पे अगर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर को टॉगल करेगा ऑन या तो ऑफ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंटर लेबल था, ठीक है, इस पे भी हम लोग इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंटर लेबल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, वी विल कॉल लेट्स से डबल क्लिक, ठीक है। कि अगर डबल क्लिक होगा देन आई विल कॉल द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आई विल यूज़ द सेम स्टोर, ठीक है, क्योंकि डेटा जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे जो टाइप मैं भेजूँगा वो क्या भेजूँगा, टॉगल का, ठीक है। तो अगर हम लोग वापस जाते हैं, ठीक है, अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा डबल क्लिक, तो यू विल सी कि डिस्क्लोजर अब ट्रू हो गया। फिर से मैं डबल क्लिक करूँगा देन इट विल गो टू द फॉल्स, ठीक है। तो वो टॉगल कर रहा है।
आप चाहो तो अगेन यूआई में भी सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब किए तो अब लेबल को अपडेट कर दें, ठीक है। हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कलर भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपडेट कलर करके लिख देता हूँ, और रैदर देन इनर स्टाइल, है ना, हम लोग सॉरी इनर एचटीएमएल के बजाय हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे इसके बजाय हम लोग डिस्क्लोजर पे करते हैं कि अगर वो ट्रू है तो उसको ग्रीन कर दो, अदरवाइज इट विल बी रेड, ठीक है। तो ये हुआ अपडेट कलर, ये हुआ अपडेट लेबल, ठीक है। और जब भी सब्सक्राइब हुआ है तो हम लोग अपडेट लेबल को कॉल कर रहे हैं, अपडेट कलर को कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ न्यू फंक्शन, ठीक है। उसको मैं बोल देता हूँ सिंपली अपडेट यूआई, ठीक है। व्हाट ये क्या करेगा, ये अपडेट लेबल को भी कॉल कर देगा, ये अपडेट कलर को भी कॉल कर देगा, और ये अपडेट यूआई को मैं यहाँ पे इनिशियली कॉल करूँगा, सब्सक्रिप्शन में भी कॉल करूँगा। सो इफ़ यू गो बैक नाउ, तो इनिशियली आपको रेड दिखेगा बिकॉज इट्स फॉल्स, पर अगर मैं सपोज प्लस किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज स्टिल इट्स फॉल्स। बट अब मैं इस पर डबल क्लिक किया तो देन इट टर्न ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू हो गया। फिर से अगर मैं डबल क्लिक करूँगा देन इट विल अगेन गो टू रेड, ठीक है, बिकॉज ये फॉल्स हो गया। So this is how you subscribe to the changes and update the UI. So let's go back, ठीक है। सो जनरल आइडिया जो सेकंड पॉइंट था रिडक्स का कि ये सेंट्रलाइज है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज इसीलिए है बिकॉज जो स्टेट है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इन स्मॉल स्लाइसेस या स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और हर रेड्यूसर सिर्फ एक फ्रैगमेंट को ही मैनेज करेगा, ठीक है, उसको बाकी लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। देयर इज़ अ प्रोविज़न, ठीक है, कि आप जान सकते हो कि बाकी का स्टेट क्या है एक्सेट्रा, ठीक है, बट उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो रेड्यूसर ए, रेड्यूसर बी, रेड्यूसर सी, ठीक है, दे आर 3 रेड्यूसर्स अज्यूमिंग, है ना। आप कंबाइंड रेड्यूसर को कॉल करोगे तो आपको एक रूट रेड्यूसर मिल जाएगा, ठीक है, यानी एक सिंगल रेड्यूसर। सो दिस इज हाउ यू मैनेज एंड सेंट्रलाइज द डेटा। नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्लीनिंग पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो वेरिएबल है इंक्रीमेंट वाला, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो है ना, यूजिंग सम वेरिएबल, ठीक है, रैदर देन ये स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, दिस आर मैजिक स्ट्रिंग, ठीक है। ये कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टाइपो हो गया, देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो अब फॉर नाउ लेट्स से कि काउंटर एक्शंस करके हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसा बोल देते हैं देयर इज़ अ समथिंग कॉल्ड एज इंक्रीमेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू ये है, ठीक है। देयर इज़ अ फील्ड कॉल्ड डिक्रीमेंट जिसका वैल्यू ये है, एंड द लास्ट थिंग इज रीसेट। तो रीसेट का वैल्यू ये है, ठीक है। तो काउंटर वाला ये हो गया, देन वी विल रिप्लेस इट, ठीक है, कि इसको रिप्लेस कर दो काउंटर एक्शन डॉट इंक्रीमेंट से, ठीक है। इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ डिक्रीमेंट एंड अगेन दिस वन विथ रीसेट, ठीक है। सो इट विल वर्क। और अगेन जैसे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी सेम थिंग वी कैन डू, ठीक है। वी विल डू इंक्रीमेंट देन डिक्रीमेंट एंड देन रीसेट। और ये टॉगल वाला बच गया तो टॉगल को भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि दिस क्लोजर एक्शंस इज इक्वल टू, यहाँ पे बस एक ही है विच इज़ टॉगल, ठीक है। डिस्क्लोजर एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, वेयर इज दिस वन, या ठीक है। तो डिस्क्लोजर एक्शंस डॉट टॉगल, ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। देयर इज़ वन एरर, ओके, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश, ठीक है, इट विल वर्क एज यूजुअल,
ठीक है। पर यहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ बॉयलर प्लेट, ठीक है। अब हम लोग जब रिडक्स टूल किट में जाएंगे तो ये बहुत सारा बॉयलर प्लेट रिड्यूस हो जाएगा, सो डोंट वरी, लाइक वो हम लोग फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए आप चाहो तो इसको सेपरेट फाइल्स में आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये तीनों हैं, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मूव टू अ न्यू फाइल, ठीक है। तो वी कैन कॉल इट फॉर नाउ, लेट्स कॉल इट काउंटर डॉट जेएस। ठीक है, तो ये शायद हो गया चेंज, ठीक है। तो काउंटर रिड्यूसर डॉट टी एस, ठीक है, टी एस फाइल में डाल दिया, ठीक है। आप जी एस फाइल में भी डाल सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है ना, तो वी कैन यूज़ इट सिमिलरली। जो ये डिस्क्लोजर वाला था, इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टू अ न्यू फाइल, ठीक है। तो उसको भी वो डिफरेंट फाइल में पुट कर दिया, और अगेन ये रूट रिड्यूसर में हम लोग कन्वर्ट करके उसको सिंपली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ब्राउज़र में आप चेक करोगे तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ये यूआई का पार्ट था, ये दिस पार्ट इज़ डन, लेट्स मूव नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना मिडल वेयर्स का। तो मिडल वेयर्स क्या है, इट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। आप आपको ऑलमोस्ट हर जगह ये दिख जाएगा। तो मिडल वेयर्स क्या होता है, मिडल वेयर्स आर अ कॉमन एक्सटेंशन पॉइंट, ठीक है। देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू एक्सटेंड द सॉफ्टवेयर, ठीक है, बट दिस इज़ द वेरी कॉमन वन। तो मिडल वेयर अगर आप बैक एंड फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ किए होगे कोई सा भी, ठीक है, तो आपको पता होगा। बट अगर आप फिर भी यूज़ नहीं किए हो तो यूआई में भी ये कॉमन है, बट पीपल डोंट नॉट नेसेसरली रिमेंबर इट लाइक दैट, ठीक है। तो मिडल वेयर क्या होता है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल, सर्वर साइड एंड पॉइंट्स। तो अगर आप बैकएंड में फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस में या ASP.NET में अगर आप वर्क किए होगे तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल वेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक्सप्रेस JS का, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास ऐसा मिडल वेयर है, लाइक देयर इज़ अ कोर्स मिडल वेयर है ना, फिर एक ऑथ मिडल वेयर है, उसके बाद लास्ट में जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक रन करेगा वो है गेट यूज़र्स, ठीक है। तो हर मिडल वेयर का कुछ स्पेसिफिक काम रहता है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, कोर्स जो है वो कोर्स हेडर ऐड करेगा, है ना। ऑथ वन विल चेक कि हाँ वेदर यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड और नॉट, है ना, कि टोकन वैलिड है कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं टोकन वैलिड नहीं है, ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्किट कर देगा, यहीं पे रोक देगा, है ना। इट विल सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट कि है ना यू आर अनऑथेंटिकेटेड। पर अगर ऑथेंटिकेटेड है देन इट विल अलाउ टू मूव टू द नेक्स्ट आइटम, है ना, नेक्स्ट मिडल वेयर, ठीक है, जो अपना क्या है गेट यूज़र्स, ठीक है, जो समहाउ डेटाबेस से यूज़र निकाल के रिटर्न कर देगा अगेन, ठीक है। तो इट्स लाइक अ चेन, है ना, एक के बाद एक कॉल होते जाएगा, बट बीच में कोई भी चाहे तो शॉर्ट सर्किट कर सकता है ना, अर्ली रिटर्न कर सकता है ड्यू टू सम बिजनेस लॉजिक। तो ये सर्वर साइड पे था एग्जांपल, ठीक है। यूआई में भी कॉमन है, फॉर एग्जांपल अगर आप इवेंट हैंडलिंग किए हो, ठीक है, मोस्ट लाइकली आप किए ही होगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हो इट लाइक अ मिडल वेयर, ठीक है। तो जो डॉम के नोड्स रहते हैं, ठीक है, वो नेस्टेड रहते हैं ना, लाइक अ ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ नैव है, ठीक है, नैव के अंदर क्या है, एक लिस्ट है ना, फिर लिस्ट आइटम है एंड देन द लिंक। तो जो इवेंट सिस्टम रहता है वो जनरल क्या आता है, फर्स्ट इज़ अ कैप्चरिंग मोड, है ना, कि इवेंट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ना, एंड देन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बबलिंग बोलते हैं, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। तो इसको आप इस भी आप लाइक मिडिल वेयर ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अगर आप नैव में कुछ इवेंट लिसनर ऐड किए हो और आप LI वाले एलिमेंट पे लिसनर ऐड किए हो, ठीक है, तो आप जब लिसनर ऐड करोगे तब आपको बताना पड़ता है कि आप कैप्चरिंग मोड पे कर रहे हो कि आप बबलिंग मोड पे कर रहे हो, ठीक है। बट जब ये कॉल होगा तो फर्स्ट कैप्चरिंग मोड में कॉल होगा, राइट। तो पहले ये नैव का कॉल करेगा, ठीक है, एंड देन इट विल कॉल द LI1, है ना, लिस्ट आइटम। पर आप चाहो तो बीच में प्रोपोगेशन को स्टॉप कर सकते हो, है ना, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन करके एक फंक्शन रहता है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन है, जो भी बिजनेस लॉजिक है ना, बेस्ड ऑन दैट नैव एलिमेंट कैन स्टॉप द प्रोपोगेशन, के आगे मत जाओ, है ना। या फिर सपोज अगर LI के पास आया, LI कैन डिसाइड कि हाँ मेरे को ऊपर बबलिंग करने देना है कि नहीं करना है, ठीक है।
तो वहाँ पे भी वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो मिडल वेयर समझ लो, एक टॉप टू बॉटम जा रहा है, एक बॉटम टू अप जा रहा है। ठीक है, तो यूआई एलिमेंट में आप इस एग्जांपल को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स अ कॉमन वे। ठीक है, रीज़न ये है कि जो भी लाइब्रेरी या एसडीके आप यूज़ करोगे, है ना, तो उसका तो खुद का बिहेवियर है ही जो कोर लॉजिक है। ठीक है, बट सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा ना, आप उसको कुछ ना कुछ तो फीचर देना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप अपना फीचर उसमें हुक कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्क। तो एक्सटेंड करने का तरीका यही है कि इट विल अलाउ अस टू हुक इनटू अ पाइपलाइन और अ चेन। ठीक है, तो मिडलवेयर वही करता है। अनदर एग्जांपल अगर आपको जानना है तो यू कैन थिंक ऑफ डेकोरेटर्स एज अ पाइपलाइन। ठीक है, जैसे कोई भी पब्लिक एट्रीब्यूट है उसमें आप एनोटेशन ऐड करते हो, राइट, एंगुलर में या ASP में। ठीक है, या NestJS में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डाल दिया कि मैक्स लेंथ डाल दिया 250, है ना, इट्स अ डेकोरेटर। तो डेकोरेटर क्या करता है, रैप्स द बिहेवियर या इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, पर आप मल्टीपल डेकोरेटर्स भी डाल सकते हो, है ना, जहाँ पे यहाँ पे मैं एक और डाल दिया मिन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो बार रैप करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली ऑर्डर में इट विल कॉल इन ऑर्डर, राइट। तो पहले मिन लेंथ वाला कॉल होगा, है ना, इट विल चेक कि हाँ 50 है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है देन इट विल गो टू द नेक्स्ट डेकोरेटर, है ना, जो रैप करके रखा है, तो ये मैक्स लेंथ को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये भी इट्स लाइक अ मिडिल वेयर चेन। ठीक है, अगर सिंगल आप डेकोरेटर यूज़ किए तो एक ही मिडिल वेयर हुआ। अगर आप मल्टीपल डेकोरेटर यूज़ करोगे देन देर आर लॉट्स ऑफ मिडिल वेयर लाइक थिंग। ठीक है, तो दिस वाज अनदर एग्जांपल। तो जो अब जो जनरल फ्लो या डायग्राम है उसको आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, राइट, कि समहाउ एक्शन इज गेटिंग डिस्पैच्ड। अब वो कहाँ से हो रहा है, अगेन यूआई इंटरेक्शन और सम अदर इवेंट्स। तो स्टोर के पास जाएगा, अगेन स्टोर जो है वो इस बार डायरेक्टली रिड्यूसर को इन्वोक नहीं करेगा बिकॉज वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल वेयर्स, है ना। तो एक्शन और जो स्टेट है इट विल बी पास टू द मिडल वेयर्स, कि मिडल वेयर के पास चले जाए। ठीक है, अब मिडल वेयर के अंदर बहुत सारे एक एक मिडल वेयर्स होंगे जो वन बाय वन कॉल होंगे। ठीक है, और दे कैन ट्वीक द बिहेवियर, है ना, दे कैन स्टॉप द प्रोपोगेशन इफ दे वांट। ठीक है, तो बीच में कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, पर जो भी होगा आप आपको ही डिसाइड करना है आप क्या मिडलवेयर पुट करने वाले हो। ठीक है, एंड देन फाइनली अपना रिड्यूसर कॉल होगा। ठीक है, एंड अपना रिड्यूसर विल डू इट्स जॉब। ठीक है, इसका काम क्या था, बेस्ड ऑन करंट स्टेट एंड एक्शन आई विल डिराइव द न्यू स्टेट। ठीक है, वो न्यू स्टेट दिया, स्टोर में रिप्लेस हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। तो रिडक्स में अप्लाई मिडिल वेयर्स करके एक फंक्शन रहता है विच यू कैन कॉल। ठीक है, जो मल्टीपल मिडिल वेयर्स को कंबाइन करेगा। ठीक है, तो मिडिल वेयर लर्न करने से पहले हम लोग एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, तो फंक्शन कंपोजिशन अगर आप मैथ्स में मोस्ट लाइकली आप पढ़े होगे, बट इफ़ यू आर नॉट रिमेंबर देन इट्स फाइन ऑल्सो। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि अपने पास दो फंक्शन है, f(x) एंड g(x). ठीक है, तो दो फंक्शन को आप सेपरेटली कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट ये नोटेशन भी आप देखे होगे कि f(g)(x). ठीक है, तो व्हाट इट मीन्स लाइक मैथमेटिकली कि आप g फंक्शन को आप पहले इन्वोक करोगे, है ना। तो यू विल कॉल द g फंक्शन विद द x पैरामीटर, है ना। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा, इसके में अज्यूम करते हैं वो k है। ठीक है, तो आप उसको पास कर दोगे टू द नेक्स्ट फंक्शन जो इस केस में f है। ठीक है, तो ये इन्वोकेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ k। ठीक है, तो एक फंक्शन को हम लोग इनिशियली कॉल किए विथ सम इनपुट, है ना, और उसका जो आउटपुट होगा वो बाकी के फंक्शन के लिए इनपुट बनते जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट में आपको फिर फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कंपोजिशन। तो जो अंदर में जो फंक्शन रहता है उसको हम लोग पहले इन्वोक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्स फंक्शन जो इन्वोक होते जाता है। तो रिडक्स के कोड में इसमें आपको दिख जाएगा शायद ये कि देयर इज अ स्मॉल यूटिलिटी कॉल कंपोज। ठीक है, और इन सम लाइब्रेरी लाइक लोडैश और फ्यू अलर लाइब्रेरीज उसमें भी आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। नॉट नेसेसरली आपको एकदम ज़रूरत ही पड़ेगा, बट रिडक्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। सो लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन। ठीक है, वो अपने को इसलिए चाहिए बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन दिस मिडिल वेयर थिंग। ठीक है, तो मल्टीपल मिडिल वेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो देन अपने को भी वही करना है, अपने को डेकोरेट करना है एंड कॉल द नेक्स्ट मिडिल वेयर इन द चेन। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दैट स्मॉल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है,
सो वी विल स्टार्ट विथ कंपोज, ठीक है। व्हाट इट विल डू, इट विल टेक लिस्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब ये करेगा क्या, इट विल रिटर्न अ न्यू फंक्शन, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में या फिर रिडक्स के कोड बेस में आप नोटिस करना कि क्लोजर क्लोजर इज़ वेरी कॉमनली यूज, ठीक है, क्योंकि डायनामिक लैंग्वेज है। एंड डायनामिक लैंग्वेज में मोस्ट लाइकली हम लोग क्लोजर यूज़ करते हैं रैदर देन क्लास। अगर क्लास रहता है तो उसमें आप क्या करते हैं, आप डेकोरेटर पैटर्न का यूज़ करते हैं ना, टू रैप द बिहेवियर या कंपोजिशन का सम, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्लोजर का यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द सिंपल वे, राइट, क्योंकि क्लास बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। तो कंपोजिशन क्या करता है, पूरे फंक्शंस को ले लेगा एंड इट विल रिटर्न अ न्यू फंक्शन, ठीक है, जिसको आप बाद में इन्वोक कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन विच टेक्स अ इनपुट एज अ पैरामीटर, ठीक है, जो अपना इनिशियल पैरामीटर्स है, ठीक है। देन व्हाट इट विल डू, इट विल इटरेट ओवर ऑल द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को अपने को रिड्यूस करना है, रिड्यूस राइट आप करोगे तो राइट ऑर्डर से इन्वोक करेगा, ठीक है। सो लेट्स कॉल रिड्यूस राइट, ठीक है। इट विल टेक टू थिंग्स, है ना, एक तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है, एंड देन द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्यों, बिकॉज वी आर इटरेटिंग ओवर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, विच विल किक स्टार्ट दिस होल प्रोसेस, ठीक है। तो जो अपने को यूज़र से इनपुट मिला है दैट विल बी द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, जो भी आउटपुट है फर्स्ट टाइम में तो नहीं रहेगा, फर्स्ट टाइम में इनपुट ही रहने वाला है ना। वी विल कॉल दैट फंक्शन, ठीक है, विद दैट इनपुट एंड वी विल रिप्लेस इट इन द अक्यूमुलेटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे अक्यूमुलेटर को, ठीक है। तो अपना कंपोजिशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ स्मॉल यूटिलिटी, है ना, इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करोगे। सो लेट्स मूव दैट, ठीक है। होपफुली आपको ये कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, ये मिडिल वेयर वाला फंक्शनैलिटी ऑफर करना है। तो रिडक्स में क्या रहता है, दे हैव अ फंक्शन कॉल अप्लाई मिडिल वेयर्स, ठीक है। अप्लाई मिडिल वेयर, तो ये हम लोग से क्या लेता है, इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ मिडिल वेयर्स, MIDDLEWARES, ठीक है, टेक्स अ लिस्ट ऑफ मिडिल वेयर। और ये हम लोग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे अपने को यूज़ करना है, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम कि ये जितने भी मिडिल वेयर्स है सबको रैप करेगा, डेकोरेट करेगा एंड इट विल रिटर्न, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने से पहले हम लोग उसका शेप देख लेते हैं कि मिडिल वेयर का शेप कैसा होता है, ठीक है। बस शेप से अपने को अंदर का कोडिंग पता चल जाएगा कि कैसा रहेगा वो, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग एक मिडल वेयर बनाते हैं जो कुछ नहीं करता, इट जस्ट लॉग्स लॉग्स कि हाँ ये एक्शन डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। और आफ्टर डिस्पैचिंग द एक्शन ये अपना नया स्टेट है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, यू कैन क्रिएट अ मिडल वेयर, ठीक है, विच टेक्स 3 पैरामीटर्स, ठीक है। पर वो एक ही साथ नहीं लेगा तीनों पैरामीटर, ठीक है। वी हैव टू करी दिस, ठीक है। तो पहले क्या लेगा, वो स्टोर लेगा, नेक्स्ट इट विल टेक द नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली डिस्पैच फंक्शन होता है कि जो नेक्स्ट मिडल वेयर है वो क्या है, ठीक है। इट्स नॉट डायरेक्टली डिस्पैच बट नेक्स्ट वाला मिडल वेयर क्या है, ठीक है। एंड देन इट विल टेक द एक्शन। इसके बाद आपको अपना बिहेवियर लिखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि तीनों हम लोग एक साथ सिंगल उसमें नहीं ले रहे पैरामीटर में कि स्टोर कॉमा नेक्स्ट कॉमा एक्शन, ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सप्रेस यूज़ किए होगे तो एक्सप्रेस में आप देखे होगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, ठीक है, वो तीनों एक ही में लेता है। यहाँ पे क्लोजर पे रिलाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टोर कॉमा नेक्स्ट कॉमा एक्शन। तो सपोज यहाँ पे हम लोग सिंपल लॉक करेंगे कि वी आर डिस्पैचिंग, ठीक है, व्हाट वी आर डिस्पैचिंग दिस एक्शन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट को हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है, विच इज़ द नेक्स्ट मिडल वेयर, ठीक है। वी विल पास दैट एक्शन। अब इट कैन गिव सम रिजल्ट, ठीक है, और इट कैन बी एन एम्प्टी, ठीक है। अभी के लिए मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। और उस रिज़ल्ट को मैं रिटर्न भी कर दूंगा ताकि किसी प्रीवियस मिडिल वेयर को यूज़ करना है तो वो कर पाए, ठीक है। एंड देन आई विल ऐड अनदर लॉग कि ठीक है
ये जो नया स्टेट है वो क्या है, ठीक है। तो मेरे को स्टोर का रेफरेंस मिल रहा है, तो आई विल कॉल द गेट स्टेट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी राइट द मिडिल वेयर, ठीक है। और अगर मेरे को यूज़ करना है मिडिल वेयर को, तो आई विल कॉल दैट फंक्शन अप्लाई मिडिल वेयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जितने भी मिडिल वेयर है, तो अभी मेरे पास एक ही है मिडिल वेयर विच इज़ लॉगर, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ इट विल नॉट वर्क, ठीक है, बिकॉज अपने को अंदर का कोडिंग लिखना है, ठीक है। तो अप्लाई मिडिल वेयर क्या करता है, इट रिडक्स के कोड बेस में एक देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज स्टोर एनहांसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन सिमिलर पैटर्न ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। वी रिटर्न समथिंग मोस्ट लाइकली अ फंक्शन विच कैन टेक फर्दर पैरामीटर्स टू कस्टमाइज, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ये रिटर्न करना है कि देयर इज अ लेट्स से देयर इज अ फंक्शन विच रिसीव्स a create store function and which returns another function which takes a reducer, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, वी विल फर्स्टली क्रिएट दैट स्टोर, ठीक है। वी विल क्रिएट दैट स्टोर विथ दैट क्रिएट स्टोर फंक्शन एंड द reducer, ठीक है। ये हम लोग इसलिए यूज़ करें बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन क्लोजर टू कस्टमाइज थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज ये सिंगल पैरामीटर्स या पैरामीटर लिस्ट के थ्रू भी आप ले सकते थे, ठीक है। सो वी विल क्रिएट द स्टोर विद दैट reducer, ठीक है। एंड देन वी नीड्स अ मिडिल वेयर चेन, ठीक है। सो आई विल क्रिएट इट एज लेट्स से अंडरस्कोर मिडिल वेयर और लेट्स कॉल इट चेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिडिल वेयर डॉट, मैं मिडिल वेयर को मैप करूँगा, ठीक है। आई विल गेट वन मिडिल वेयर एंड आई विल कॉल दैट मिडिल वेयर एंड आई विल पास द स्टोर, ठीक है। तो अगर आप जाके इसका वहाँ पे देखोगे कि इम्प्लीमेंट कैसा था, है ना, ये 3 पैरामीटर्स लेता था 1 बाय 1, है ना। तो फर्स्ट पैरामीटर इट नीड्स अ स्टोर, ठीक है। सो वी आर व्हेन वी आर कॉलिंग द स्टोर, है ना, वी आर पासिंग द फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। तो राइट नाउ फर्स्ट तो इसको मिल गया, बाकी के दो के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो इसको ये चेन मिल गया एंड देन अपने को एक नया डिस्पैच रैप करके निकालना है, ठीक है। बट वो मिडिल वेयर चेन को अपने को रैप करना है, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अंडरस्कोर डिस्पैच, ठीक है। और यू कैन कॉल इट लेट्स से कि रैप्ड डिस्पैच, ठीक है। हम लोग एक नया डिस्पैच बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेन को कॉल कर सकते हो, सॉरी कंपोज को कॉल कर सकते हो, है ना। यू विल पास ऑल द आइटम्स फ्रॉम दैट चेन, है ना, लिस्ट ऑफ मिडिल वेयर्स, ठीक है। बट अब इसमें वो क्या करना है, मेरे को इनिशियल किक करना है, राइट, कि हाँ कि फर्स्ट पैरामीटर तो इसको मिल गया स्टोर, बट सेकंड पैरामीटर क्या है, विच इज़ द डिस्पैच फंक्शन, राइट। तो अगेन आई विल जो फंक्शन कंपोजिशन था उसको मैं किक करने के लिए आई विल पास द स्टोर डॉट डिस्पैच, यानी जो ओरिजिनल डिस्पैच है, ठीक है। सो इट विल कॉल ऑल दोज फंक्शन विद दिस डिस्पैच, है ना, ओरिजिनल डिस्पैच। तो ये जो दो पैरामीटर्स है ये भी सेट हो गए, ठीक है। लास्ट थिंग इज एक्शन, ठीक है, जो यूज़र पास करेगा, जो हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपना API रेडी है, व्हाट वी विल डू, वी विल पास ऑल द मेथड्स फ्रॉम द स्टोर, बट जो डिस्पैच वाला है उसको हम लोग ओवरराइड करके हम लोग या रैप डिस्पैच को पास कर देंगे, ठीक है। सो इट विल वर्क। तो ये अप्लाई मिडिल वेयर जो है इट्स पास एज द सेकेंड थिंग, है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ मिडिल, इसको मिडिल वेयर से ही बोल देता हूँ मैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चेक क्या करना है, वी कैन डू एन अर्ली चेक, ठीक है, कि इफ़, ठीक है, रिडक्स के कोड बेस में और रोबस्ट चेकिंग है, हम लोग नाइव इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इट्स लाइक वेरी सिंपल। तो अभी क्या आप इग्नोर कर लो कि, है ना, हम लोग चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन है कि नहीं है एक्सेट्रा, है ना, अदरवाइज दिस चेकिंग विल बी रिक्वायर्ड। तो ये मिडिल वेयर अगर आप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन वी विल डू एन अर्ली रिटर्न, है ना। व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल दिस मिडिल वेयर, है ना। फर्स्टली वी विल पास द क्रिएट स्टोर फंक्शन, ठीक है। क्रिएट स्टोर फंक्शन क्यों पास कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या था, क्रिएट स्टोर, ठीक है। एंड देन वी हैव टू कॉल इट अगेन एंड पास द reducer, ठीक है। वी विल पास दिस reducer, ठीक है। तो इट विल रिटर्न अ स्टोर, ठीक है,
वो उसको सिंपली रिटर्न कर लेगा समहाउ। सो लेट्स गो बैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगर को यहाँ पे डाल दिया हूँ। लेट्स गो बैक। अगर पेज को रिफ्रेश करते हो तो आपको यहाँ कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा, बट लेट्स से अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक तो पहले मेरे को यहाँ दिख रहा है दैट स्टोर डॉट डिस्पैच इज़ नॉट अ फंक्शन। सो लेट्स गो बैक। ये कहाँ पे बोल रहा है, लाइन नंबर 34। नंबर 34, वेट अ मिनट। डिस्पैच, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे, बट लेट्स सी। पहले हम यहाँ पे स्टोर को लॉक करते हैं कि स्टोर का वैल्यू क्या है। सो ठीक है, देयर इज अ फंक्शन कॉल गेट स्टेट है ना, बट डिस्पैच इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो लेट्स गो बैक कि डिस्पैच अनडिफाइंड क्यों है। लेट्स लॉग दिस वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। लेट्स कॉल इट एपीआई। ठीक है, लेट्स लॉग दिस थिंग। ठीक है, तो एपीआई में भी डिस्पैच नहीं आया। ठीक है, माई मीन्स, अच्छा यहाँ पे हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वी फॉरगॉट टू रिटर्न। ठीक है, तो उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये अपने को यहाँ पे रैपिंग बिहेवियर दिख रहा है। सो लेट्स गो बैक। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश द पेज। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नाउ यू विल सी कि हाँ ये डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा एक्शन को, इंक्रीमेंट एक्शन को। एंड देन फिर मेरे को लॉक किया कि हाँ करेंट स्टेट क्या है, तो करेंट स्टेट ये है। ठीक है, बट आफ्टर इंक्रीमेंट अपना न्यू स्टेट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इट्स showing that old state, it's not mutating that. Let's go back. ठीक है, सो लेट्स गो बैक यहाँ पे। ठीक है, सो नथिंग चेंज एंड इफ वी गो बैक टू दैट फंक्शन apply middleware takes a list, call that function, correct, calls with the dispatch and returns that API. That is also correct. So why it didn't work? Let's debug this. Okay, I think it worked actually. So let's start with this again. So initially it was 0, right? So if we click on +1, it says that we are dispatching an increment action, and this is the next state. Okay, we are not logging, actually logging the old state, we are logging the next state. So this is coming from line number 77. So let's go back. I think one of the log is confusing, so let's remove this one, right? I'm not going to get confused here. So let's refresh it again, right? So this is the initial API. If we click on plus, then it shows कि हाँ ये action dispatch हो रहा है, and then it shows कि हाँ नया state क्या है, 0. It doesn't show the old state. हम लोग चाहे तो यहाँ पे log डाल सकते हैं कि let's copy it, paste it again here. ठीक है, let's call it old state. So let's refresh. अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा देन यू विल सी कि हाँ ये एक्शन डिस्पैच हुआ है ना, दिस इज़ द ओल्ड स्टेट। ठीक है, विच इज़ 0 एंड दिस इज़ द न्यू स्टेट, राइट। अगर मैं रीसेट करूँगा अगेन सेम थिंग विल गेट कॉल्ड कि हाँ ओल्ड स्टेट ये था, नया स्टेट इस केस में ये है। ठीक है, इस केस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट दिस इज़ हाउ यू राइट अ मिडल वेयर। ठीक है, तो आपको जितना मिडल वेयर ऐड करना है आप कर सकते हो, है ना। उसका API ये है, यू टेक द फंक्शंस like this, like you take the store, you take the next middleware and you take the action। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दिस वाज द वेरी नाइव इम्प्लीमेंटेशन, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बट लेट्स इंस्टॉल द Redux ऑफिशियल क्लासिक Redux।
ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस दिस थिंग विथ द Redux library. ठीक है, so this is the official Redux binding. Let's start the dev server again. ठीक है, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सो यू विल सी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एंड इफ आई क्लिक ऑन +1 है ना, इट्स वर्किंग सेम। ठीक है, इफ आई क्लिकिंग -1 एंड इट्स ऑल्सो इंक्रीमेंटिंग, इट्स ऑल्सो चेंजिंग कलर, इट्स ऑल्सो रिसेटिंग प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि एपीआई वही था, सेम था, है ना, दैट्स वाई इट्स वर्किंग फाइन। और इसमें कुछ कुछ आपको एरर दिखेगा, लाइक केट स्टोरेज डेप्रिकेटेड एक्सेट्रा। ठीक है, बिकॉज दिस वाज अ कोर पैकेज। ठीक है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयलर प्लेट, जैसे अपने को लिखना पड़ा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी विल यूज़ रिडक्स टूल किट, है ना, and उसको हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट के साथ कैसे इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। फिर बेसिक लाइक स्टेट मैनेजमेंट जब कंप्लीट हो जाता है, देन वी विल सी कि हाँ एपीआई इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे विथ रिडक्स टूल किट क्वेरी। So see you at the next video.